और चलिए अब बात करते हैं गढ़ में शाह की। तो राजधानी रायपुर में LWE की बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद है, गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल है, डीजीपी अरुण देव गौतम इस बैठक में शामिल है। नक्सल मामले को लेकर समीक्षा की जा रही है। नक्सल मोर्चे पर जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस पर समीक्षा की जा रही है। तो डीजीपी एडीजीपी रैंक के अधिकारी यहां पर मौजूद है। ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के जो अधिकारी है वो इस बैठक में शामिल है। तो लगातार नक्सल मोर्चे पर जिस तरह से आक्रामक अंदाज में जवान आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। समीक्षा वो कर रहे हैं, समय समय पर लगातार वो इस पूरे नक्सल मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। तो पिछले 1.5 सालों में नक्सल ऑपरेशन में अब तक 205 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई है लगभग, और 425 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। बड़े नक्सली लीडर नेता बसव राजू जो नक्सलियों का बड़ा लीडर था वो, साथ ही साथ चलपति, सुधाकर, भास्कर जैसे हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। लेकिन ये जो बैठक चल रही है इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, कई मायनों में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हुई है? मनोज, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके साथ जुड़ने की, लेकिन आपको बता दें कि ये जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री की ये बैठक जारी है LWE की, और इसमें ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके डीजीपी एडीजीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, सीएम भी शामिल है, गृह मंत्री भी शामिल है। तो LWE की ये बैठक अब खत्म हो गई है, ताजा अपडेट ये निकलकर आ रहा है। तो नक्सल मोर्चे पर अब तक जो ऑपरेशन चलाए गए उसकी समीक्षा केंद्रीय गृह मंत्री ने की। दोबारा से हम हमारे संवाददाता का रुख करते हैं मनोज नायक का। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि LWE की बैठक जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे थे, यह बैठक समाप्त हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं वे भी जो है अब लॉबी में आ चुके हैं, क्योंकि इस बैठक में जो है छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव साय के अलावा एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा जो पड़ोसी राज्य के जो डीजीपी और एडीजीपी थे जो कि नक्सल मोर्चे पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं वे शामिल हुए। और एक नई रणनीति फिर से तैयार की गई, क्योंकि बीते 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के अलावा जो अन्य राज्यों में नक्सल ऑपरेशन चल रहे थे उसमें लगातार सफलता मिली। और खासकर जो छत्तीसगढ़ जो कि सबसे अति संवेदनशील राज्य है नक्सल मामलों में, वहां पर जो है बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है। 450 से अधिक नक्सली बीते 1.5 सालों में मारे गए। वहीं जो है 1,500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और लगभग 1,500 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। तो एक बड़ी कामयाबी जो है छत्तीसगढ़ में मिली है, और इसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में जो तमाम राज्यों के डीजीपी के अलावा जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी इस बैठक में शामिल है, और आगामी दिनों में किस प्रकार से नक्सल ऑपरेशन को तेज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, समन्वय किस प्रकार से हो, इन तमाम विषयों को आज की बैठक में फिर रखा गया। क्योंकि निश्चित रूप से जो है केंद्रीय गृह मंत्री की जो प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने की बात वे लगातार कर रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में भी जब वे शामिल हुए तो उन्होंने पुनः दोहराया कि उन्होंने संकल्प लिया हुआ है, और इस बात को दोहराते हैं कि 31 मार्च 2026 तक वे नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि अब तक तो यह होता आया है कि नक्सली जो है बरसात के दिनों में आराम करते थे, लेकिन हम इस बार बरसात में उन्हें आराम करने भी नहीं देंगे, हमारे ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। तो एक हिसाब से जो उन्होंने नक्सलियों को भी खुली चेतावनी दी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ को लेकर कहीं ना कहीं फिक्रमंद रहे हैं, और लगातार उनका दौरा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है वैसे दौरे आज तक के किसी केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में नहीं किया। 1.5 साल के विष्णुदेव साय सरकार में वे लगातार जब भी आए हैं तो कम से कम नक्सल मामलों को लेकर उन्होंने बड़ी बैठक की है, और इसका
असर भी जो मैदान में जो है देखने को मिला है। लगातार बस्तर में जो नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें फोर्स को कामयाबी मिली और कल केंद्रीय गृह मंत्री नारायणपुर भी जा रहे हैं। वे जो है वहां पर जो है सरकार के विकास कार्यों, खासकर नेल्ला नार योजना जो चल रही है उसमें जो है ग्रामीणों को कितना लाभ मिल रहा है उस पर भी ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। इसके बाद जो फोर्स सीधे नक्सलियों से मोर्चा ले रहे हैं उनसे चर्चा करने के लिए बीएसएफ कैंप हरक भट्टी जाएंगे। यहां पर जो है वे जो सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ाएंगे, उनकी प्रशंसा भी करेंगे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा बल जिस प्रकार से ऑपरेशन चला रहे हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं, इसे लेकर वे उनसे मिलेंगे। साथ ही साथ बीते दिनों की बात कर ले हैं कि नक्सलियों के जो महासचिव हैं बसव राजू को भी सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा था। तो बड़ी कामयाबी जो है लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही है और आज की बैठक में इसे लेकर एक फिर से रणनीति तैयार भी हुई है। बिल्कुल, इसके पहले हमने देखा है मनोज, जब सीएम दिल्ली जाकर गृह मंत्री से मिले हैं उसके बाद एक बड़ा एक्शन हुआ है नक्सल क्षेत्र में, यानी कि बस्तर में। एक बार फिर से आज जब बैठक हुई है तो उन्होंने साफ संदेश दिया है कि बारिश में भी हम छोड़ेंगे नहीं। नक्सलियों को एक संकेत ये भी दे दिया कि अगर आपको सरेंडर करना है तो कर लो, यानी ये माना जाए कि अब नक्सल मूवमेंट और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जी, निश्चित रूप से जो है उन्होंने अपने भाषण में यह भी दोहराया कि हमने जो नक्सलियों के पुनर्वास की नीति है वह अच्छी बनाई, हम उन्हें मौका दे रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना चले, वे मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लौट जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वे बस्तर जैसे शांत क्षेत्र को अशांत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक जो बस्तर का जो विकास है वह प्रभावित हुआ है और वे चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है किसी भी प्रकार का ऑपरेशन की जरूरत न पड़े, इससे पहले नक्सली सरेंडर कर दे तो ज्यादा बेटर यही होगा। और इसके अलावा जो है आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि बारिश से पहले यदि अमित शाह का दौरा होता और अब वे ये कहते हैं कि बारिश में भी सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन करेंगे, तो यह साफ हो चुका है कि बारिश के दौरान जिस प्रकार की नक्सल घटनाएं आज तक के इतिहास में नहीं होती रही है, नक्सली जो है कहीं ना कहीं सेफ जोन में लौट जाते थे, बारिश में घटनाओं को अंजाम नहीं देते थे और फोर्स भी जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी इलाके में बारिश के दिनों में नहीं जाती थी क्योंकि खतरा काफी रहता था। लेकिन 1.5 साल में जो परिवर्तन बस्तर में देखने को मिल रहा है कि फोर्स जो लगातार ऑपरेशन करे, तो इस जो क्रम को लगातार जारी रखना चाहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि इस बारिश में वे नक्सलियों को बिल्कुल आराम करने नहीं देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, संदेश साफ है कि अब नक्सलवाद पर जो अब तक की कार्रवाई चल रही थी उसमें तेजी आएगी और सीधी सी बात है कि अब उनको या तो सरेंडर करना होगा या तो मरना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, लेकिन आज का जो दिन था केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे का वो कई मायने में खास था, क्योंकि इसके पहले जब ये बैठक हुई उसके पहले एनएफएसयू की जो शिलान्यास का कार्यक्रम था उसमें वो पहुंचे थे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास उन्होंने किया था नवा रायपुर में, और ये छत्तीसगढ़ में आने के बाद आने वाले समय में जो फॉरेंसिक जांच होती है, तकनीकी तौर पर जो जांचें होती है, उसमें एक बड़ा कहना चाहिए सहायता मिलेगी छत्तीसगढ़ को, जिससे कि जो क्राइम होते हैं उनकी जांच तेजी से हो पाएगी। जो भी तकनीकी सबूत होते हैं या जो केस को जल्द से जल्द समाधान जिसका निकल सकता है, जिसके जरिए उस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे।